बिहार एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। नमस्ते ट्रावुश परिवार, एक और रोमांचक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जो मेरे लिए बहुत खास है। बचपन से ही मुझे पंजाब, हरियाणा और यूपी की जड़ों से जुड़े लोगों, मीडिया और किताबों के जरिए यह बताया गया कि बिहार कैसा है, गंदा, पिछड़ा और अशिक्षित। इन धारणाओं ने मेरे मन में एक छवि बना दी थी, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बिहार वास्तव में कैसा है। मैंने दिल्ली से वैशाली एक्सप्रेस में अपनी यात्रा शुरू की और मैं 2AC कोच में सफ़र कर रहा था। शुरुआत में मेरा सफ़र काफ़ी सुखद था। मैंने 2300 रुपये का किराया दिया था। सैडली द ट्रेन टुक ऑलमोस्ट 25 आवर्स टू रीच सहरसा स्टेशन फ्रॉम न्यू दिल्ली, विच वॉज वे टू लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग। मैंने बिहार के गांव मधुरा का दौरा किया। यह गांव अपने हरियाली से भरे खेतों, मेहनती लोगों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है। खेतों में फैली हरियाली ने मेरे मन को एक अजीब सी शांति दी। खेतों में काम करते हुए लोगों को देखकर मुझे उनकी मेहनत और समर्पण का एहसास हुआ। गांव के किसान अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे थे। इन मधुरा, यू कैन सी पीपल एंगेज्ड इन ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस विच हैव बीन पास्ड डाउन थ्रू जनरेशंस। यहाँ के लोग अपने संस्कृति और परंपराओं को संजोए हुए हैं। गांव में शाम को आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने लायक थे। ग्रामीण क्षेत्रों की लोक धुनें, नृत्य और परंपरागत खेल इन कार्यक्रमों का हिस्सा थे। मधुरा का जीवन सादगी और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ के लोग सरल, परिश्रमी और अतिथि सत्कार में विश्वास रखने वाले हैं। उनकी आत्मीयता और गर्मजोशी ने मेरे दिल को छू लिया। In my journey to this village, I stumble upon a farm where a farmer growing dragon fruits, which cost way high in city. हमारे मधुरा दौरे के बाद अब हम अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि हम राजगीर की ओर रवाना हों, मुझे एक खास जगह का जिक्र करना है। सहरसा के मुख्य शहर में रेलवे स्टेशन के पास एक प्यारे से चाय वाले का स्टॉल है जिसका नाम है स्लो चाय। यहाँ की चाय वाकई में लाजवाब है और सिर्फ 10 रुपये में आपको इतनी बेहतरीन चाय मिलती है कि आप इसे मिस नहीं कर सकते। इस चाय का स्वाद इतना अनोखा था कि मुझे यकीन है आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे। अब हमारी अगली यात्रा का मुख्य लक्ष्य है राजगीर। हमने यहाँ पहुँचने के लिए कार से यात्रा की और यह यात्रा लगभग 7 घंटे की थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस यात्रा में रास्ते की हालत इतनी अच्छी थी कि हम आराम से यात्रा कर सके। सड़कों की मरम्मत और उनके बेहतर रखरखाव ने हमारी यात्रा को और भी सुगम बना दिया। आज मैं आपको राजगीर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी के बारे में बताना चाहता हूँ। यह जगह वाकई में एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है और यहाँ की सुविधाएं विश्व स्तरीय हैं। राजगीर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी में आपको वन्य जीव सफारी का मौका मिलता है। जू सफारी का रास्ता यहाँ से है, भी जाएंगे और चिल्ड्रंस पार्क एंड ऑल, यहाँ सब ये है चिल्ड्रंस पार्क। झूले वगैरह भी हैं बहुत। टोटली डिपेंड्स ऑन वेदर कैसा है एंड देन उसके बेसिस पे आप साफ़ सुथरे झूले हैं। सफाई का बहुत ध्यान रखा जा रहा है भाई यहाँ पे। आने से पहले उसकी ओरिएंटेशन वगैरह के लिए रूम है, फुल्ली एयर कंडीशन। यहाँ पे आप बैठते हो, फिर आपको बुलाया जाता है सीरियल नंबर के हिसाब से एंड देन यू लीव फॉर द सफारी। बस मैं दिखा देता हूँ कैसी है। इस टाइप की बसेस होती हैं जो जाती हैं आपको सफारी पे लेके जाती हैं ताकि व्यू आपको पूरा आए। यहाँ की सफारी आपको वन्य जीवों के करीब ले जाती है। वो देखो जहाँ आप बाघ, हाथी, हिरण और कई अन्य जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। आराम से
ये देखो सामने ही तो है। बाबू थोड़ा बैठना बैठना। वो देखो बालू। सफारी का यह अनुभव बहुत रोमांचक और ज्ञानवर्धक है। वहाँ पर खा रहा है, कुछ खा रहा है। आप जूम करके देखो ना उसको। शेर सोते हुए इसके क्या यहाँ पे निशान सा लगा हुआ है, देखो कुछ। सैंक्चुअरी के अंदर एक 180 DD थिएटर भी है, जहां आप वन्य जीवों और प्रकृति पर आधारित डॉक्यूमेंट्री और फिल्में देख सकते हैं। यह थिएटर आपको जंगल के जीवन और संरक्षण के महत्व को समझने में मदद करता है। इसके अलावा यहाँ एक म्यूजियम भी है, जिसमें वन्य जीवों और प्रकृति से संबंधित कई दिलचस्प चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक और प्रमुख आकर्षण यहाँ का ग्लास ब्रिज है। नेचर सफारी के लिए AC ट्रैवलर्स हैं जो आपको टिकट जहाँ मिलती है वहाँ से लेके जाते हैं। पूरा जो लोकेशन है वहाँ तक पैदल नहीं जाना। पता है, लेकिन उनके कमर में असर पड़ेगा। वो है ही नहीं भाई ये उसके लिए एक्सेसिबल। यह ब्रिज आपको ऊंचाई पर चलते हुए नीचे की खूबसूरत वादियों का नज़ारा दिखाता है। इस ब्रिज पर चलना एक रोमांचक अनुभव होता है और यहाँ से आपको पूरे जंगल का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। इन सब का आनंद लेने के लिए आपको केवल 250 रुपये का मामूली शुल्क देना होता है, जो कि एक बहुत ही उचित कीमत है। राजगीर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी की सुविधाएं भी बहुत उत्कृष्ट हैं। यहाँ के पानी की टोंटियाँ स्वचालित हैं और पीने का पानी बहुत साफ है। सफाई का इतना ध्यान रखा गया है कि आप यहाँ के फर्श पर भी भोजन कर सकते हैं। इस स्थान की साफ सफाई और व्यवस्था वास्तव में काबिले तारीफ है। यहाँ का संपूर्ण अनुभव आपको एक अनोखी यात्रा पर ले जाता है, जहाँ आप प्रकृति के करीब होते हैं और उसकी सुंदरता और महत्व को समझते हैं। अगर आप राजगीर आ रहे हैं तो राजगीर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी का दौरा ज़रूर करें और इस अद्भुत अनुभव का आनंद लें। कृष्ण भगवान के रथ का जो चिन्ह है जो यहाँ बना हुआ है, पत्थर के जो लकीरें हैं, ये कई जगहों पे तो लिखा है कृष्ण भगवान का रथ जो था उसका ये उसके निशान है। बिहार में स्थित शांति स्तूप की अपनी यात्रा का अनुभव साझा करना चाहता हूँ। यह एक ऐसा स्थान है जो न केवल धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी अद्वितीय है। शांति स्तूप पहुँचने के लिए हमने केबल कार का सहारा लिया, जिसका किराया लगभग 50 रुपये था। केबल कार की यह यात्रा खुद में एक अद्भुत अनुभव था, जो हमें ऊपर की ओर ले जाती हुई राजगीर की खूबसूरत वादियों का नज़ारा दिखा रही थी। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, नीचे का दृश्य और भी मनमोहक होता गया। शांति स्तूप एक ऊंचाई पर स्थित है और वहां पहुंचकर मैंने जो दृश्य देखा वह वाकई में अविस्मरणीय था। वहां एक पेड़ था जिसमें लोग सिक्के रखकर अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की उम्मीद रखते हैं। यह पेड़ अपने आप में एक अद्भुत दृश्य था, जो श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। शांति स्तूप की ऊंचाई से पूरे राजगीर का दृश्य बहुत ही सुंदर था। चारों ओर हरियाली, पहाड़ों की ऊंचाई और शांत वातावरण ने मेरे मन को एक अनोखी शांति प्रदान की। यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और इसकी वास्तुकला भी बहुत आकर्षक है।
शांति स्तूप की यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुभव था, बल्कि यह एक आत्मिक और मानसिक शांति का अनुभव भी था। वहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून था जो मन को शांत और तरोताज़ा कर देता है। अगर आप कभी राजगीर जाएं तो शांति स्तूप की यात्रा ज़रूर करें। यह स्थान न केवल अपनी धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण भी आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। और हाँ, केबल कार की सवारी का आनंद लेना न भूलें, क्योंकि यह सफ़र आपकी यात्रा को और भी रोमांचक बना देगा। आपसे एक ऐसे अद्वितीय व्यक्ति की कहानी साझा करने जा रहा हूँ जिसने अपने दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस से असंभव को संभव कर दिखाया। इस महान व्यक्ति का नाम है दशरथ मांझी, जिन्हें हम सभी माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं। दशरथ मांझी बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव गहलौर के निवासी थे। उनके जीवन में एक ऐसा दिन आया जब उनकी पत्नी फगुनी देवी बीमार हो गईं और पहाड़ों के कारण समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाईं, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना ने दशरथ मांझी को एक ऐसा काम करने के लिए प्रेरित किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने अकेले अपने हाथों और सिर्फ एक हथौड़ी और छेनी की मदद से 22 सालों तक पहाड़ काटने का संकल्प लिया। उनका उद्देश्य था गांव के लोगों के लिए एक आसान और सीधा रास्ता बनाना, ताकि किसी और को उनकी पत्नी जैसी तकलीफ न उठानी पड़े। Despite facing numerous challenges and ridicule from the villagers, दशरथ मांझी ने हार नहीं मानी। उनकी अथक मेहनत और अडिग संकल्प ने अंततः पहाड़ को काटकर 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा रास्ता बना दिया। उनके इस कार्य ने गहलौर गांव को अस्पताल, स्कूल और अन्य आवश्यक सेवाओं से जोड़ दिया, जिससे गांव के लोगों का जीवन बहुत सरल हो गया। दशरथ मांझी की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास हो तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और असंभव को संभव कर सकते हैं। सर ये आप देख सकते हो किस तरीके से उसने छेनी हथौड़े से काटा है, और ये किसी मशीन का नहीं है। ये तो एग्जैक्टली ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये देखो, ये छेनी हथौड़े से ही काटा गया। और उस टाइम पे उसने इतना टाइम लेके, और देखो कहाँ से वहाँ से लेके ये पूरा। उनकी मेहनत और त्याग ने उन्हें भारत के माउंटेन मैन के रूप में अमर कर दिया है। आज दशरथ मांझी की प्रेरणादायक कहानी केवल बिहार या भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को प्रेरित करती है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि किसी भी बड़े उद्देश्य को हासिल करने के लिए सच्ची लगन और समर्पण की आवश्यकता होती है। इन कंक्लूजन, दशरथ मांझी की कहानी न केवल हमें प्रेरित करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची मेहनत और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। उनके अद्वितीय प्रयास और योगदान के लिए हम सभी को उन पर गर्व होना चाहिए। आज हमारी यात्रा का यह अद्भुत सफ़र समाप्त हो रहा है। हमने इस यात्रा में कई रोमांचक और प्रेरणादायक स्थानों का दौरा किया। मांझी द्वार से हम पटना की ओर बढ़े, जो एक अत्यधिक घनी आबादी वाला शहर है। यहाँ की स्थिति देखकर थोड़ा निराशा भी हुई, क्योंकि शहर की हालत बहुत ख़राब थी। अगले दिन हम पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरे। इस यात्रा का हर पल यादगार और सीखने योग्य था। हमने न केवल नई जगहों का आनंद लिया, बल्कि कई नई बातें भी सीखी और अनुभव की। अगर आपको हमारा यह यात्रा वृतांत पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलेगी। अंत में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम जल्दी ही एक नई यात्रा और नई कहानियों के साथ आपके बीच लौटेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और यात्रा करते रहें।